Hello students, I hope you all are very well. So today we will discuss our next topic, that is death of a partner. Clear? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ उस टाइम साढ़े कंट्रैक्ट आ जिहड़ा वैसे तो अगर तुसी दो पार्टनर हो, सिर्फ दो पार्टनर हो, उहदे चों एक पार्टनर की डेथ होगी, इट मीनस तुहाडी फर्म ही डिजोल्व होगी, मतलब फर्म ही बंद होगी क्योंकि एक जना रह गया, कल्ला जना तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता। बट इन केस ज़्यादा पार्टनर होंदे आ तो वो आपदे एग्रीमेंट दे विच पहलां ही एक प्रोविजन रख लेंदे आ कि एक पार्टनर की डेथ होण ते बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर आ वो बिजनेस नूं कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर इदां दा केस है कि डेथ तो बाद रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस नूं कंटिन्यू करनगे तो उस टाइम आ जिहड़ा वो कंटिन्यू करी जाएंगे। जो डिकीज्ड पार्टनर का कोई लीगल रिप्रजेंटेटिव वह कोई बेटा या जो भी लीगल हेयर आ उन्होंने आप उहदी अमाउंट आ जिहड़ी पे कर देंगे। ठीक है, वैसे तो यदा ट्रीटमेंट है बिल्कुल सेम एज रिटायरमेंट होंदा, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम भी परसन एक बिजनेस चो जाता है, डेथ के टाइम भी एक परसन है जिहड़ा वो बिजनेस चो चला जाता। बट डिफरेंस क्यों राइज होंदा है? क्योंकि देखो रिटायरमेंट तो अपने कंट्रोल दे विच आ, रिटायरमेंट आप हमेशा पार्टनर नूं ईयर दे एंड ते ही दिंदे आ। अगर साडा साल 31 मार्च नूं खत्म हुंदा तो आप 31 मार्च नूं रिटायरमेंट दे दिंदे आ। अगर साडा साल 31 दसंबर नूं खत्म हुंदा तो आप उस टाइम रिटायरमेंट डेट है फिक्स कर लेने आ। बट डेथ का कोई टाइम फिक्स नहीं हुंदा। तो कई बारी पार्टनर है जिहड़ा ड्यूरिंग द ईयर, मान लो साडा साल आ जिहड़ा 31 मार्च नूं खत्म होना, पर जिहड़ी डेथ है वो सितंबर च होगी, जुलाई दे विच होगी, कदों भी डेथ आ जिहड़ी हो सकती है। तो फिर हुण जिन्ना टाइम वो पार्टनर साडे नाल रहा, 3 महीने रहा, 4 महीने रहा, 2 महीने रहा, साल खत्म होने तो बाद उन्ने टाइम का भी असी उहदा प्रॉफिट कैलकुलेट करना हुंदा ताकि उहदा बनदा हिस्सा उहदी फैमिली नूं आपां दे सकीए। तो उहदे लई कुछ स्पैशल कैलकुलेशनस आ जिहड़ियां तुहानूं इस टॉपिक च करनियां पैणगीਆਂ। उस तो पहलां आपां देखदे हां कि एक डिकीज्ड पार्टनर दे लीगल हेयर नूं आपां की देना होएगा। क्लीयर? सब तो पहलां तां जो उहदी कैपीटल आ, उहदे कैपीटल अकाउंट च जिन्ना भी बैलेंस पिया उहदे पैसे वो सारे उहनूं पे करांगे उहदे फैमिली नूं। अगर उन्हें कोई ड्राइंग्स वगैरह कीतियां सीगियां, पर्सनल यूज़ लिए पैसे कढ़वाए सी, वो आपां कट लांगे विचों। उहदा कोई रिजर्व दे विच प्रॉफिट्स दे विच कोई भी हिस्सा उहदे लीगल हेयर नूं देवांगे। गुडविल दा शेयर, कोई इंट्रस्ट ऑन कैपीटल है, इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग उहदी एडजस्टमेंट करांगे। अप टू डेट ऑफ डेथ उहदे जो प्रॉफिट का शेयर बनता है वो देवांगे। अगर उहदी कोई लाइफ पॉलिसी सी साडे पार्टनर दे नाल जॉइंट तो वो शेयर भी असीं उहनूं पे करांगे। क्लीयर? हुण जो असीं उहनूं डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट देने आ वो असीं किद्दां कैलकुलेट करने आ? उहदे राजे साडे कोले दो मैथड्स है। फर्स्ट इज़ टाइम बेसिस, सैकेंड इज़ सेल बेसिस। क्लीयर? तुहानूं क्वेश्चन दे विच अगर गिवन भी आंदा है कि तुसी टाइम बेसिस दो, सेल बेसिस दो, या फिर तुसी इन्फॉर्मेशन देख लैनी है जिहड़े दी तुहानूं इन्फॉर्मेशन गिवन होवे उस तरह का मैथड है जिहड़ा तुसी अप्लाई कर देना। तो टाइम बेसिस दे विच आपां की करांगे? टाइम बेसिस दे विच कई बार तो असी लास्ट ईयर दे प्रॉफिट नूं ही बेस लै लैंदे हुंदे आ कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर की डेथ 2020 च होई तो 2019 च सानूं जिन्ने प्रॉफिट होए सी आपां उन्हां नूं बेस लै लांगे, उहदे बेस ते ही इस साल दे विच उहदा शेयर कढ दांगे, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट तो हजे आपां नूं पता ही नहीं। इस साल के प्रॉफिट तो आपां नूं उदों पता लगणगे जदों साल खत्म होगा। ठीक है, तो जां तां असीं प्रीवियस ईयर बेस लै लैंदे आ या असीं 3-4 सालां दी एवरेज लै लैंदे आ। जिवें पिछले 4 सालां दे प्रॉफिट की एवरेज लै लो, उहदे च उहदा हिस्सा कढ दो। तो हुण वो असीं कढांगे किद्दां उहदा हिस्सा? देखो जिन्ने भी तुहाडे कोले प्रॉफिट है मल्टीप्लाई जिन्ना पीरीयड वो तुहाडे नाल रहा, 2 महीने 3 महीने जो भी जिन्ना टाइम नाल रहा, मल्टीप्लाई उस पार्टनर का बिजनेस च शेयर किन्ना सी। क्लीयर? जिन्ने प्रॉफिट है मल्टीप्लाई जिन्ना पीरीयड हो रहा दैन जिन्ना उहदा शेयर है। अगर यही असीं उहनूं देना होवे सेल बेसिस, कि कई बार असीं कहने कि जिन्नी साडे बिजनेस च सेल हुंदी आ, सेल ते बेसिस असीं उहनूं प्रॉफिट देवांगे। तो उहदे लई पहलां असीं एक रेशो कैलकुलेट करांगे पिछले साल दी कि पिछले साल सानूं किन्ने % प्रॉफिट होए सी। वो असीं किद्दां कैलकुलेट करांगे? नैट प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाई 100, ये सारा कुछ असीं प्रीवियस ईयर दा लवांगे। क्लीयर? प्रीवियस ईयर का जो भी सेल्स आ पहली गल तुहानूं क्वेश्चन च दित्तियां होणगीਆਂ, अगर नहीं गिवन तो उहदे बेस ते असीं ये कैलकुलेट कर लांगे। दैन इस रेशो की हैल्प दे नाल हुण तक जिन्नियां उहदी डेथ तक सेल्स हो गईयां वो तुहानूं गिवन होणगीਆਂ, वो सेल्स परसेंटेज की जिहड़ी आई होगी सेल नाल वो परसेंटेज नूं मल्टीप्लाई कर देना, दैन उहदा शेयर कैलकुलेट कर देना है। क्लीयर? हुण इहदियां जर्नल एंट्रीज च आपां की करांगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। देखो जो एमरजेंसी खर्चा राइज होंदा ना उन्होंने असी सस्पेंस अकाउंट दे विच पाने आ। जिद्दां हुण डैथ एमरजेंसी होगी, सानू टाइम ते पेमेंट करनी पैगी, तो उहदे लई असी किहड़े अकाउंट चों पैसे कट्टांगे? कड्डांगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दे विचों।
टू डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लीयर। तो जो सस्पेंस का पैसा वो भी कितों निकलना, साडे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दे विचों। तो हुण न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 41 देखो, XYZ 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं वो 2:2:1 दे विच। ठीक है। एक्स की डैथ होगी 1 अप्रैल नूं, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर एंडेड 31 December वाज 21,000। कैलकुलेट एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। देखो अपन की लिखा हुआ इत्थे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस ते तुसी उहदा शेयर कैलकुलेट करना। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट सानू गिवन आ, तो देखो सब तो पहला XYZ शेयर कितना उन्होंने 2:2:1। ठीक है। हुण डैथ किहदी हो रही है, एक्स की, तो आप पहला एक्स का शेयर देखते हैं कितना है 2/5, 2:2:1 2/5। ठीक है। हुण असीं देखते हैं साडे कोले प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट किन्ने आ। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट सानू गिवन है 21,000। ठीक है जी। तो उहदी डैथ है जिहड़ी वो कदों हुई है, एक्स की डैथ कदों हुई है 1 अप्रैल। ये चीज़ों को तुसीं ध्यान च रखना तिन्हां नूं, पीरीयड, प्रॉफिट एंड शेयर। दैन हो अपन लिखांगे एक्स शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। देखो ये लिए उन्होंने सानू की कहा सी, फॉर्मूला की सी, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई पीरीयड मल्टीप्लाई शेयर ऑफ पार्टनर। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपन गिवन है 21,000। ठीक है। पीरीयड कितना बनता, डैथ कदों हुई आ 1 अप्रैल नूं, साडा साल कदों खत्म हुंदा है 31 दसंबर नूं। दसंबर तो बाद पार्टनर किन्ने महीने अपने नाल रहा, जनवरी फरवरी मार्च। 1 अप्रैल नूं तां डैथ ही होगी, किन्ने महीने नाल रहा वो 3.5 महीने। तो हुण उहनूं प्रॉफिट्स चों शेयर कितना मिलेगा 3/12, क्योंकि साल च 12 महीने होंदे आ, वो चों अपने नाल 3 महीने रहा, तो 3/12 उस पार्टनर का शेयर कितना साडे कोले 2/5। क्लीयर। तो हुण ये कट हो गए, साडे कोले कट हो के अपने कोले आ गया 2 बनता 2, दैन ਇਹਦਾ जो शेयर आ गया साडे कोले वो आ गया 2100। क्लीयर। दोबारा फिर देख लो, प्रॉफिट्स किन्ने सी 21,000, मंथ किन्ने बनते सी, पार्टनर की डैथ 1 अप्रैल नूं हुई है, साल 31 दसंबर नूं खत्म हुंदा, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने वो साल खत्म होने तो बाद साडे नाल रहा, तां करके 3/12 लाता, 2/5 उस पार्टनर का शेयर आ। तो ये करके साडे कोले जो पार्टनर की डैथ हुई आ पहले मैथड के अकॉर्डिंगली उन्होंने असीं किन्ने पैसे देने आ 2100 रुपए। क्लीयर। दैन देखो सैकेंड क्वेश्चन, ਉਹਦੇ ਲਈ ABC पार्टनर है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ABC पार्टनर है, उन्हों की रेशो कितनी है 3:2:2। बी की डैथ हो गई 15 जून 2016। क्लीयर। सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, देखो डैथ हुई है 16 दे विच, ते जो सानू ये सेल्स प्रॉफिट्स दिते 15 दे मीनस के प्रीवियस ईयर दे गिवन है। ठीक है। सेल्स कितनी है 60,000, प्रॉफिट्स किन्ने आ 12,000। तो हुण पहलां असीं प्रीवियस ईयर दे सेल्स ते प्रॉफिट की हैल्प नाल नैट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर लांगे। क्लीयर। दैन वो रेशो नूं असीं यूज़ करांगे द सेल्स अप टू 15 जून 2016, जिस दिन पार्टनर की डैथ हुंदी आ उस दिन तक साडियां सेल्स कितनियां हो गईयां 35,000 दियां। हुण असीं बी का शेयर कैलकुलेट करना डेट ऑफ डैथ दे लई ते जर्नल एंट्रीज पास आउट करिए। ठीक है। तो ये आपां सैकेंड मैथड फॉलो करांगे। सब तो पहला देखो ABC पार्टनर है, रेशो कितनी उन्होंने 3:2:2। डैथ किहदी हुई है बी की, बी का शेयर कितना अपने कोले 2/7, 3 + 2 + 2 7। क्लीयर। हुण आपां पहला कैलकुलेट करते हैं नैट प्रॉफिट रेशो। वो किद्दां कैलकुलेट करनी सी, प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाई 100। ये सारा डाटा किहड़ा लैना सी प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट सानू गिवन आ 12,000, सेल्स सानू गिवन आ 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये साडे कोले जो आ गया 6 to the 20%। साडे कोले रेशो कितनी आ गई 12,000 ओवर 60,000 मल्टीप्लाई 100 करिए तो कट करके साडे कोले रेशो आ गई 20%। दैन सानू सेल अप टू 15 जून दिती हुई है, जदों उहदी डैथ हुंदी आ वो कितनी आ 35,000।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੇਲ ਅਪ ਟੂ ਡੈਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਬੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਸੇਲਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 35,000, ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ 20%, ਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ 2/7। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕਰਕੇ 2 to the 4 5 ਦਾ 20 ਮੀਨਸ ਕਿ 2000। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਵਰ ਸੇਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਥ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਲਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2000। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 43 ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। 42 ਨਾਲ ਦਾ PQR 3 ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਕਿਊ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ 18,000। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 25,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਵਰ 1 ਲੱਖ ਸੇਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 18,000 ਸੇਲਸ ਤੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕਿਊ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਇਕੁਅਲ 1/3, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲਸ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲਸ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਡੈਥ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਥ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 44 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? PQR 3 ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, 5:3:2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਆਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਟਿਲ ਦਾ ਡੇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 3 ਕੰਪਲੀਟਡ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। 15 ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 8 7 15 3 24,000। 24,000 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 8,000। ਦੈਨ ਉਸ 8,000 ਚੋਂ ਆਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢੋਗੇ 2/10। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮੰਥ ਕੱਢੋਗੇ, ਅਗਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।